बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहीमतुल अनाम कौन है? इनका जिक्र चौथे पारे में है। वो 4 जोड़े अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। इनमें बकरी है, भेड़ है, ऊंट और गाय है। और जब इसके नर और मादा मिलाए जाते हैं तो वो 8 हो जाते हैं। अब आजकल एक बड़ा मार्कतुल आरा मसला लोगों के सामने है, कंफ्यूजन पैदा की जाती है। वो जो 8 जानवर हैं जी, इनमें भैंस और भैंसा शामिल नहीं है। तो जो भैंस की कुर्बानी देगा तो वो सही नहीं होगी, जायज नहीं होगी। पहली तो ये बात सुन लें, इस बात को नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ही बयान फरमा दिया था। मसलन वहां भेड़ का जिक्र था, तो जब पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, मेंढे की कुर्बानी दे सकते हैं? तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेंढा भी तो भेड़ ही की नौ है, इसी की किस्म है। तो जो जानवर जिनका वहां जिक्र हुआ है, इसकी जितनी भी अनवा मौजूद हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। ये नहीं कि वो एक लफ्ज बयान किया गया है। अब हमारा मिजाज ये नहीं कि हमने किसी से बहस करनी है, ये सिर्फ आपके इल्म के लिए है, आपको इल्म हो कि बात है क्या। चूंकि ये भैंस और भैंसा जो है ये मक्का और मदीना में थे ही नहीं, ये वहां अब भी नहीं पाए जाते। ये पहली सदी में ही ताबईन के दौर में जब इस्लाम फैला तो अरबी जुबान में अल जामूस जिसे भैंस कहते हैं, तो ताबईन के दौर में जब ये मसला फैला कि अब ये जामूस यानी भैंस, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि ये हलाल जानवर है या हराम। चूंकि ये मक्का और मदीना में तो था ही नहीं, ये बाद में आया। अब कुरान की इस नस से जो खुसूसियात जिस नौ में पाई जाती हैं, इसी नौ को इस जानवर में शामिल किया जाता है। अब इस दौर के जो माहिरीन हैवानात थे, उन्होंने इस दौर में फतवा दिया कि ये जो जामूस है, इसकी सारी खुसूसियात बकर से मिलती हैं, यानी गाय से मिलती जुलती हैं। अब अरबी लुगत कोई भी आप खोल लें तो वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि अल जामूस नौ मिनल बकर, भैंस जो है ये गाय की नौ है। ये सिर्फ कुर्बानी का मसला नहीं है। अब जब ये तय हो गया कि ये जो नौ है बकर की है, अब इसके ऊपर सबसे पहले जो चीज आती है वो है ज़कात की, कि अगर एक बंदे के पास 30 गाय हों तो इस पर ज़कात लगेगी। अगर किसी के पास 30 भैंसे हैं तो क्या इस पर भी ज़कात लगेगी या नहीं? तो ज़कात का निसाब इस दौर में पहली सदी की बात कर रहा हूँ, ताबईन के दौर की बात कर रहा हूँ, कि ज़कात का निसाब जब भैंसों को दिया गया तो वो गाय की ही शपीज मान के दिया गया, क्योंकि ये नौ इसकी थी। अब देखिए, ये इजमाए उम्मत है, पहली सदी से इजमा है कि ये जो भैंस है ये नौ है बकर की। ज़कात भी गाय के हवाले से होगी और कुर्बानी भी गाय के हवाले से होगी। जितने हिस्से इसमें कुर्बानी में गाय के हैं, उतने ही हिस्से भैंस के होंगे। लोग बड़ी कंफ्यूजन में हैं कि हम में से सब पैसे भी खर्च करते हैं, तो क्या हमारी कुर्बानी होगी या नहीं। जैसे 7 हिस्से वहां गाय में हैं, वैसे ही 7 हिस्से भैंस में। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वस्सलाम।